Hey everyone, welcome back to the second part of three parts of short story. This is Pooja and you're watching Novels for Novels. रोआल्ड डाल की शॉर्ट स्टोरी द लैंडलेडी, जो उनकी अदर शॉर्ट स्टोरी की तरह ये भी न्यूयॉर्कर द न्यूयॉर्कर में पब्लिश हुई थी। और ये जो पब्लिश हुई थी ये 28 नवंबर 1959 में द न्यूयॉर्कर में पब्लिश हुई थी। उसके बाद इसे वापस रीप्रिंट किया गया उनकी एंथोलॉजी किस किस में 1960 में। तो उनकी इस शॉर्ट स्टोरी का जो जॉनरे है वो हॉरर है। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो बिली वीवर से होती है। एक 17 ईयर ओल्ड बॉय हैं और यही प्रोटैगनिस्ट हैं। ये ट्रेन में किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं लंदन टू बाथ। और जब ये बाथ पहुँचते हैं तो काफ़ी रात हो चुकी होती है और काफ़ी कोल्ड नाइट होती है, काफ़ी कोल्ड होता है। तो जो इनके बॉस होते हैं वो कहते हैं कि आप अपने नाइट स्टे के लिए वहाँ पे कोई लॉजिंग्स फाइंड कर लीजिए। तो वहाँ के एक पॉटर से पूछते हैं, वो जो पॉटर होता है वो उनसे पॉटर से पूछते हैं कि कोई चीप सा इन या लॉजिंस है तो मुझे बता दीजिए। तो पॉटर उनको बताते हैं कि द बेल एंड ड्रैगन करके यहाँ से क्वार्टर माइल दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, एक क्वार्टर एंड माइल है। तो वो कहते हैं द बेल एंड ड्रैगन करके इन है, आप वहाँ पे चले जाइए, वो चीप है आपके अकॉर्डिंग। तो जो ये बिली होते हैं ये द बेल एंड ड्रैगन की तरफ चल पड़ते हैं। और जब उस रोड पे जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं जो रोड है काफ़ी वाइड है और रोड के दोनों तरफ जो हाउस बने, जो मकान बने वो काफ़ी बड़े हैं। और ये एक टाइम पे काफ़ी एक्सपेंसिव भी होंगे उनको देख के लगता है, लेकिन उनको नेग्लेक्ट किया गया उन हाउस को, तो थोड़े से रन डाउन हो गए हैं। तो जब वो जा रहे होते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे होते हैं, तो ब्रिस्क वॉकिंग करते करते सोचते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग जो होती है वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी भी होती है। तो जब वो जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि उन्हीं हाउसेस में से एक हाउस की विंडो पे लिखा है बेड एंड ब्रेकफास्ट। वो उसको देख के उसकी तरफ जाने लगते हैं, उस हाउस की तरफ, लेकिन वो सोचते हैं कि उन्हें द बेल एंड ड्रैगन ही जाना चाहिए, जो पॉटर ने बताया काफ़ी चीप भी है, उनके अकॉर्डिंग है और उनके बजट में है। और वहाँ पे लोग भी होंगे जो उनसे थोड़ी बात करेंगे मैच वगैरह के बारे में। लेकिन ये सोचते सोचते इसी कन्फ्यूजन में वो उस हाउस की तरफ चल पड़ते हैं जिसके विंडो पे साइन लगा होता है बेड एंड ब्रेकफास्ट का। और वो जब उस हाउस के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं, उस हाउस के अंदर विंडो से देखते हैं तो वहाँ पे हर्थ में फायर है और पैरेट दिखाई देता है उन्हें केज में, और एक डॉग है जो कारपेट पे सो रहा है, और जो फर्नीचर है काफ़ी कोजी है, काफ़ी वार्म सा वो रूम है। तो जो ये बिली होते हैं ना, ये आज तक कभी ठहरे नहीं होते, इन्होंने कभी नाइट स्टे किया नहीं होता, तो ये थोड़ा ना वरिड होते हैं अपने नाइट स्टे को लेके। लेकिन वो देखते हैं अंदर एनिमल्स हैं और काफ़ी वार्म सा रूम है, कोजी सा रूम है, तो ये देख के उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि वो द बेल एंड ड्रैगन में जाएं या इसमें जाएं बेड एंड ब्रेकफास्ट में। इसी कंफ्यूजन में वो उस हाउस की बेल जो होती है उसे रिंग कर देते हैं। तो जब वो कर ही रहे होते हैं कि तभी जो एक उस हाउस का डोर खुलता है और एक लेडी आती है। और ये जो लेडी होती है ये 40s, दिखने में तो 40 की होगी या 40s की होगी या मिड 50s की होगी। तो वो बिल्ली को स्माइल पास करती हैं और वेलकम करती हैं, उनको इनवाइट करती हैं अंदर। जो बिल्ली होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और वो उनसे उनका कोट और हैट लेती हैं। और वो उनको बताती हैं कि अभी सिर्फ बिल्ली और वो लेडी ही हैं उसी हाउस में और कोई नहीं है। तो वो बिल्ली को जब वो ऊपर लेके जा बिल्ली को उनके रूम तक लेके जाती हैं और कहती हैं कि आपका जो रूम है वो अपस्टेयर है। वो कहती हैं सेकंड फ्लोर जो है वो उस लेडी का और थर्ड फ्लोर है वो बिल्ली का है। तो वो उनको उनके रूम तक लेके जा रही होती है और उनको बता रही होती है कि बस अभी हाउस में सिर्फ वो हैं और मिस्टर पर्किंस हैं। तो बिल्ली जो होते हैं वो अपना नेम करेक्ट करते हैं कि वो बिल्ली वीवर है, मिस्टर पर्किंस नहीं है। तो वो जब उनके रूम तक लेके जाती हैं तो वहाँ पे उनको बताती हैं कि यहाँ पे ये हॉट वाटर की बॉटल रखी हुई है, बेडशीट है, काफ़ी नीट एंड क्लीन जो बेडशीट होती है। तो बिल्ली को देख के काफ़ी अच्छा लगता है। वो बिल्ली को डिनर ऑफ़र करती हैं, लेकिन जो बिल्ली होते हैं वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अर्ली मॉर्निंग जाना है और जो पूरा डे है उनका बिज़नेस का है, कोई ना कोई काम है, तो वो डिनर के लिए मना कर देते हैं। तो वो कहती हैं चलो कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि आप नीचे आके जो गेस्ट बुक है उसमें साइन कर दीजिए। तो जो बिल्ली होते हैं ना उनको ये बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई है तो है नहीं उनके अलावा, तो फिर वो गेस्ट बुक में क्यों साइन करवा रही हैं। तो कहते हैं वो जो लेडी होती है कहती है लॉ के अकॉर्डिंग आपको गेस्ट बुक में साइन करना पड़ेगा। तो जो बिल्ली होती है उनको जो वो लेडी हो तो थोड़ी क्रेजी सी लगती है लेकिन हार्मलेस लगती है। तो कहते हैं चलो ठीक है मैं भी आता हूँ नीचे और साइन कर देता हूँ। तो
जो बिल्ली होते हैं, जब वो लेडी चली जाती है नीचे, वो अपनी जो थिंग्स होते हैं वो अनपैक करते हैं और वो नीचे जाते हैं डाउनस्टेयर, और गेस्ट बुक जो होती है उसमें साइन कर देते हैं। जब वो साइन करते हैं तो देखते हैं कि उस पेज पे सिर्फ दो ही एंट्री है, क्रिस्टोफर मुलहॉलैंड की और ग्रेगरी टेम्पल की। तो कहते हैं ये नाम तो मुझे बहुत सुने सुने से लग रहा है, बहुत सुने सुने, बहुत उनको रिकग्नाइज तो कर लेते हैं वो नेम्स, लेकिन उन्हें याद नहीं आता कि उन्होंने नाम ये कहाँ सुने हैं। तो जब वो लेडी आती है और उन्हें टी ऑफ़र करती है और अपने साथ टी लेकर आती है, अपनी टी टी और बिस्कुट लेके आती है अपने साथ, उन्हें ऑफ़र करती है, तो वो कहते हैं कि मैंने ये नाम कहीं सुने हुए हैं, क्रिस्टोफर मुलहॉलैंड और ग्रेगरी टेम्पल, ये कोई प्लेयर है, कोई सेलिब्रिटी है, क्या है? तो वो जो लेडी होती कहती है नहीं ये तो कुछ नहीं है, तो जैसे ऑर्डिनरी पीपल हैं आप और हम हैं वैसे ही हैं। तो कहते हैं कि नहीं मैंने तो कहीं न कहीं नाम सुना है, तो कहती हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बिली जो होता है वो देखते हैं कि जो इनकी एंट्री है वो काफ़ी पुरानी है। वो कहते हैं जो ये ग्रेगरी टेम्पल हैं ये इनको इनकी एंट्री तो 2 साल या उससे पहले की है, और जो क्रिस्टोफर मोलैंड है ये उनसे 1 साल पहले की है। तो कहते हैं वो लेडी जो होती कहती है अरे इतना सारा जो टाइम है ये पास भी हो गया, पता ही नहीं चला। तो कहते हैं कि ना मैं जो मेरे यहाँ पे इस इनमें काफ़ी जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत आते नहीं हैं, बहुत ही रेयर आते हैं, कोई कोई ही आता है। वो कहते हैं कि जो गेस्ट हैं वो मैं उनको लेके मैं काफ़ी चूज़ी हूँ, काफ़ी मेरी कुछ स्पेसिफिकेशन है, उन्हीं को लेके मैं गेस्ट जो होते हैं उनको इनवाइट करती हूँ, अदरवाइज़ मैं गेस्ट नहीं रखती। तो बिल्ली को काफ़ी अजीब सा लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने फिर भी ये नाम कहीं सुन रखे हैं, क्रिस्टोफर मुलहॉलैंड और ग्रेगरी टेम्पल। तो जब उन्हें टी सर्व करती हैं, उन्हें सोफ़े पे बैठने के लिए कहती हैं बिल्ली को, और जब वो बैठ रहे होते हैं, वो टी ले रहे होते हैं, तभी उन्हें याद आता है कि ये जो क्रिस्टोफर मुलहॉलैंड है, इन्होंने ये नाम न्यूज़पेपर की हेडिंग में सुना था कि कोई स्कूल बॉय हैं, ये मिसिंग स्कूल बॉय हैं। तो वो कहते हैं ये मिसिंग स्कूल बॉय हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं आपने कोई और क्रिस्टोफर मुलहॉलैंड है, ये तो जो क्रिस्टोफर मुलहॉलैंड है ये तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, और ये यहीं रहते थे आपके फ्लोर पर, ये दोनों यहीं रहते थे। तो वैसे बोलती हैं उनसे। तो बात को कन्वर्सेशन को ये डाइवर्ट करने के जो लेडी होती हैं ये उनसे पूछती हैं कि बिल्ली से उनकी एज पूछती हैं, तो बिल्ली कहते हैं वो 17 ईयर ओल्ड हैं। तो वो बताती हैं कि जो मुल हॉलैंड है ये उन्हीं की तरह हैंडसम थे। जो मुल हॉलैंड है वो भी बिल्ली की तरह ही हैंडसम थे, लेकिन उनसे थोड़े शॉर्टर थे। तो कहते हैं कि ना मुल हॉलैंड के जो टीथ थे ना वो बिल्ली की तरह बिल्कुल नहीं थे, उनके बहुत ही बेकार थे, लेकिन आपके बहुत ही वाइट और काफ़ी ब्यूटीफुल टीथ हैं। तो जो बिल्ली होते हैं कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती हैं जो क्रिस्टोफर ये जो ग्रेगरी टेम्पल थे, और ये अपनी एज से काफ़ी यंग दिखते थे, उनकी स्किन जो थी काफ़ी स्मूथ थी। तो जब ये जो बिल्ली होते हैं ये जो टी होता है वो टी लेते हैं, और जब वो ड्रिंक कर रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि जो पैरेट है वो तो बिल्कुल हिल नहीं रहा और ये डेड है। तो कहते हैं ये पैरेट तो बिल्कुल डेड है। तो वो कहती हैं हाँ ये पैरेट डेड है। वो कहते हैं कि मैंने इस पैरेट को टैक्सीडर्माइज्ड कर रखा है। तो ये देख के जो बिल्ली तो काफ़ी सरप्राइज़ होता है, कहते हैं आपने काफ़ी अच्छा पैरेट को टैक्सीडर्माइज़ कर रखा है। तो कहते हैं कि मैंने सिर्फ पैरेट को नहीं, मैंने इस डॉग को भी टैक्सीडर्माइज़ कर रखा है। तो ये देख के तो बिल्ली और शॉक में आ जाती है कि ना आपने ऐसे कैसे इन एनिमल्स को स्टफ़ कर रखा है। तो कहते हैं कि ना मुझे जो स्टफ़ एनिमल, वो लेडी कहती है मुझे जो स्टफ़ एनिमल है ना काफ़ी पसंद है। इसी वजह से ना मैंने ये पैरेट और डॉग को इनकी डेथ के बाद इन्हें स्टफ़ कर दिया था और अपने साथ यहाँ रखा है। इन्हें टैक्सीडर्माइज़्ड कर दिया था और इन्हें अपने साथ रखा है। तो मुझे स्टफ़ एनिमल का काफ़ी शौक है। तो ये सुन के ना बिल्ली को काफ़ी शॉक लगता है, काफ़ी सरप्राइज़ भी होते हैं, और उनको तब तक ना ये पता नहीं होता कि ये जो डॉग है इसकी डेथ हो चुकी है। और वो उस लेडी को बताते हैं कि आपने जो टी सर्व की थी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही बिटर लगती है। कहते हैं कि आपने जो मुझे टी सर्व की थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, काफ़ी बिटर थी, उसका जो टेस्ट था काफ़ी बिटर था। तो वो बताती हैं कि जो क्रिस्टोफर मुलहॉलैंड थे वो आपकी तरह नहीं थे, उनको तो काफ़ी अच्छी लगती थी ये टी, और वो काफ़ी दिन में काफ़ी बार पी भी लेते थे।
तो कहते हैं ठीक है, बस इतनी सी वो बात होती है, और इसके बाद जो एंड है इस स्टोरी का यही है। और इस स्टोरी के एंड से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो उन्होंने टी पी है बिली बीवर ने, वो उसमें वो पॉइजन है, और उन्होंने साइनाइड दे रखा है। तो जो ये लेडी है, ऐसे ही इन्होंने बाकी जो दो थे क्रिस्टोफर मुल हॉलैंड और ग्रेगरी टेम्पल के साथ भी उन्होंने यही किया होगा, उनको टी सर्व की होगी, पॉइजन करा होगा। और बस इसका एंडिंग सिर्फ यही है। ऐसा मुझे लगा कि इनकी एंडिंग यही होगी, क्योंकि उनको पॉइजन का था, काफ़ी बिटर उनको टेस्ट लग रहा था। और वो उनको कहती है, बिल्ली से पूछती भी है कि आपने गेस्ट बुक में साइन करा है, तो बिल्ली बोलते हैं हाँ। कहते हैं कि ना भाई, बाद में मुझे आपका नाम याद नहीं रहेगा, तो मैं गेस्ट बुक में आपका नाम देख लूँगी, इसलिए आप साइन ज़रूर करना। तो बिल्ली हाँ कहते हैं। तो जब वो बताते हैं कि ये आपकी टी का जो टेस्ट था काफ़ी बिटर था, तो स्टोरी का एंड यही होता है। इसमें मैं बीच में बताना, ये जो लाइन थी साइन वाली भूल गई, जिसे मैंने बाद में बताया है। तो इसका जो जोनर है थोड़ा हॉरर है, आपको शुरू में पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसके कुछ स्पेसिफिक उसके गेस्ट हैं, और पूरे वहाँ पे आसपास के घरों में कोई घर में है नहीं, सिर्फ यही एक घर है जिस पे बेड एंड ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है। कोई वहाँ पर और गेस्ट है नहीं, और जो गेस्ट आए थे वो भी 2 साल पहले 1 साल पहले के हैं, और कोई आया नहीं। तो और कैसे भी कोई भी डेड एनिमल के साथ कैसे रह रहा है, तो ये देख के थोड़ा सा क्रीपी है। तो इनकी जो स्टोरी है रोअल्ड डाल की, ये द लैंड लेडी, ये भी काफ़ी इसको ब्रिटिश सीरीज़ में इस स्टोरी को दिखाया गया था। तो ये भी अच्छी इनकी शॉर्ट स्टोरी है। और बस ये इसकी शॉर्ट स्टोरी, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। उसका जो कंक्लूजन निकला था वो मैंने बता दिया कि इसका यही कंक्लूजन होगा कि बाकी जो दो थे क्रिस्टोफर मुल हॉलैंड और ग्रेगरी टेम्पल, उनके साथ भी उन्होंने यही किया होगा, पॉइजन किया गया होगा। और वो भी कहीं स्टफ होंगे। तो बस इस स्टोरी का यही एंड है। तो नेक्स्ट स्टोरी के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय बाय।